अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू का बेमिसाल तालमेल। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य से परिवार की है। परिवार के मुखिया थे श्रीराम सिंह, जिनकी उम्र 58 साल थी और वे एक कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी कमला देवी 55 साल की थीं और घर के कामों में माहिर थीं। उनकी बेटी पूनम और बहू राधिका के साथ उनके घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस परिवार को और भी मजबूत बना दिया। पहला अध्याय, ससुर और बहू के बीच असहमति। राधिका एक समझदार और सशक्त महिला थी, लेकिन श्रीराम सिंह के साथ उनकी कभी कोई ज्यादा तालमेल नहीं बन पाती थी। ससुर जी को यह महसूस होता था कि बहू के तरीके घर के काम करने के ज्यादा आधुनिक और अनौपचारिक हैं। उन्हें लगता था कि राधिका घर के कामों में गहराई से ध्यान नहीं देती। वही राधिका भी कभी नहीं समझ पाती थी कि ससुर जी इतनी पुरानी और पारंपरिक सोच क्यों रखते हैं। कभी कभी उनकी बहसें घर के माहौल को थोड़ी हलचल दे देती थीं। एक दिन राधिका ने घर के कुछ पुराने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सोचा था। यह काम सरल था, लेकिन श्रीराम सिंह को यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे इसे एक साधारण तरीका मानते थे और राधिका को अपनी इच्छा के मुताबिक चीजों को बदलने की सलाह देने लगे। राधिका ने भी अपनी सोच और व्यावहारिकता से उन्हें जवाब दिया, ससुर जी, यह तरीका पुराने जमाने का हो सकता है, लेकिन नए तरीकों से काम आसान हो जाता है। श्रीराम सिंह थोड़े नाराज हो गए, लेकिन राधिका की बात को अनदेखा नहीं कर सके। उस दिन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव बढ़ गया, लेकिन यह नहीं जानते हुए कि इस घटना से एक नई शुरुआत होने वाली थी। दूसरा अध्याय, एक नई योजना। पूनम, जो दोनों के बीच की खींचतान को समझती थी, एक दिन राधिका और श्रीराम सिंह के साथ बैठी। उसने देखा कि दोनों के बीच अगर तालमेल बैठ जाए तो घर के कामों को बेहतर और जल्दी किया जा सकता है। पूनम ने राधिका से कहा, माँ, पापा के साथ मिलकर काम करें। आप दोनों को समझने का मौका मिले और शायद कोई समाधान निकले। राधिका ने सोचा और अगले दिन उसने श्रीराम सिंह से बात करने की कोशिश की। ससुर जी, क्या हम दोनों मिलकर घर के कामों को आसान बनाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं? राधिका ने शर्माते हुए कहा। श्रीराम सिंह, जो आमतौर पर घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों की सोच भी कुछ अलग ही होती है, लेकिन अगर कोई समाधान निकल सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें एक बार इसे एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। राधिका ने ससुर जी को समझाया कि पुराने तरीके भी अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन नई सोच से घर के कामों को और भी बेहतर किया जा सकता है। श्रीराम सिंह को यह समझाने में राधिका ने कई छोटे छोटे उदाहरण दिए, जिससे वह थोड़ा सॉफ्ट हो गए। तीसरा अध्याय, तालमेल का असर। अब जब दोनों मिलकर काम करने लगे तो घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। राधिका ने घर के छोटे छोटे कामों में श्रीराम सिंह की मदद ली और साथ में उनकी पुरानी पद्धतियों का भी सम्मान किया। श्रीराम सिंह ने भी राधिका के तरीकों को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों ने एक टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया। घर में न सिर्फ काम बढ़िया होने लगे, बल्कि रिश्तों में भी एक नई गर्मजोशी आई। राधिका ने जब किचन में कुछ नए व्यंजन बनाना शुरू किया तो श्रीराम सिंह ने उन्हें सहायक भूमिका में निभाया। कभी कढ़ाई में घी डालने के लिए कहते, कभी मसालों की सही मात्रा बताने में मदद करते। राधिका भी उनके साथ धैर्यपूर्वक काम करती और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करती।
इस दौरान श्री राम सिंह को यह एहसास हुआ कि बहू के साथ मिलकर काम करना कितना आसान है और घर के कामों में एक अलग तरह का संतुलन आता है। चौथा अध्याय, सबकी नजरों में बदलाव। अब घर में सभी लोग देख रहे थे कि ससुर और बहू के बीच कुछ बदल सा गया है। पूनम और कमला देवी भी खुश थीं, क्योंकि दोनों के बीच की खटास अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। धीरे धीरे यह बदलाव पूरे परिवार में फैलने लगा। श्रीराम सिंह अब ज्यादा समझदार हो गए थे और राधिका को हमेशा हर कार्य में अपना पूरा समर्थन देने लगे थे। उनकी मेहनत और तालमेल का परिणाम यह हुआ कि घर के सभी कामों में तेजी आई और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होने लगा। राधिका और श्रीराम सिंह के तालमेल ने न केवल घर के कामों को सरल बना दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया। वे अब एक दूसरे की मदद से अपने कामों को हल्के फुल्के तरीके से निपटाते और दोनों में एक नया विश्वास पैदा हो गया। 5वां अध्याय, ससुर को समझ में आया। एक दिन श्रीराम सिंह अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दोस्त ने पूछा, श्रीराम, तुम्हारा परिवार तो अब बहुत खुशहाल दिखाई देता है, ऐसा क्या बदलाव आया है? श्रीराम सिंह मुस्कराए और कहा, तुम जानते हो, मुझे हमेशा लगा कि घर के काम सिर्फ महिलाओं का काम होते हैं और मुझे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जब मेरी बहू ने मुझे अपनी योजनाओं में शामिल किया और हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो पता चला कि वास्तव में मिलकर काम करना सब कुछ आसान बना देता है। अब हमारे घर में खुशहाली और तालमेल है। उनके दोस्तों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और श्रीराम सिंह की सोच में आए इस बदलाव को सराहा। श्रीराम सिंह को एहसास हुआ कि बहू के साथ मिलकर काम करने से न सिर्फ घर का माहौल अच्छा होता है, बल्कि रिश्तों में भी एक नई समझ और सम्मान पैदा होता है। समापन। ससुर और बहू का यह तालमेल एक उदाहरण बन गया। यह कहानी सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके रिश्तों की मजबूती और समझदारी ने पूरे गांव में एक नया संदेश दिया। श्रीराम सिंह और राधिका ने साबित किया कि उम्र और पारंपरिकता की सीमाओं से बाहर निकलकर अगर समझदारी से काम किया जाए तो किसी भी रिश्ते में बेहतरी और सामंजस्य लाया जा सकता है। इसने सभी को यह सिखाया कि एक दूसरे के विचारों और तरीकों का सम्मान करना और एक साथ मिलकर कार्य करना जीवन को और भी आसान बना देता है। ससुर और बहू का बेमिसाल तालमेल न केवल उनके घर को बल्कि उनके रिश्ते को भी सुंदर बना गया।